हानि, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट। चैप्टर क्या है? लॉस एंड प्रॉफिट। जैसे कैसे लाभ होता है, हानि होता है, चैप्टर में उस लाभ और हानि को बताया जाएगा। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या चीज़ है और क्रय मूल्य क्या चीज़ है, उसको बताएंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि राम कोई वस्तु को 50 रुपया में खरीदता है और 60 रुपया में बेच देता है। राम क्या करता है? 50 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है और 60 रुपया में बेच देता है। तो क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य जो होती है क्रय मूल्य हो जाती है, और जिस मूल्य से राम बेचता है वह विक्रय मूल्य हो जाता है। जैसे राम कोई वस्तु को 50 रुपया में खरीदा, तो खरीदा, तो खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होगा, इसको हम सीपी कहेंगे, ठीक। और 60 रुपया में राम उसी वस्तु को बेच देता है, तो बेचने वाला मूल्य जो होता है विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जैसे कि 60 रुपया में राम बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। अब प्रॉफिट क्या होता है? इसमें यानी जैसे 50 रुपया में राम खरीदा, सीपी हो गया, जैसे क्रय मूल्य हो गया, और 60 रुपया में राम बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया। और इसको खरीदने और बेचने में जो यानी कि अंतर होता है, जैसे कि 50 रुपया में खरीदा, 60 रुपया में बेच दिया, प्रॉफिट 10 रुपया, यानी 10 रुपया हुआ, यानी उसको हम प्रॉफिट कहेंगे, जैसे लाभ 10 रुपया हो गया, ठीक। लाभ। आज चैप्टर होगा लॉस एंड प्रॉफिट। चैप्टर क्या होगा? लॉस एंड प्रॉफिट, यानी कि लॉस के बारे में बताया जाएगा और प्रॉफिट के बारे में बताया जाएगा। जैसे लाभ, उसी को हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि, उसी को लाभ और हानि बोला जाता है हिंदी में। देखिए सवाल नंबर 1 है, यदि एक घड़ी 60 रुपया में खरीदा गया और 75 रुपया में बेच दिया गया। एक घड़ी 60 रुपया में खरीदा गया और 75 रुपया में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो हम जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसको हम क्रय मूल्य कहा जाता है, जैसे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और बेचने वाली वस्तु उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है, उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जैसे क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहेंगे। और लॉस प्रॉफिट तो आप जानिए रहे हैं, लॉस को यानी कि हानि कहते हैं, प्रॉफिट को लाभ कहा जाता है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। और विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। देखिए विक्रय मूल्य शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे यहाँ एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक, सेलिंग प्राइस। और लाभ बराबर प्रॉफिट, जैसे कि कॉस्ट में देना चाहिए, लाभ यानी कि प्रॉफिट, हानि को लॉस बोलेंगे। कॉस्ट में हानि को लॉस, जैसे कि लॉस बोलेंगे, क्रय मूल्य को सीपी बोलेंगे, विक्रय मूल्य को एसपी बोलेंगे, लाभ को प्रॉफिट बोला जाता है, हानि को लॉस बोला जाता है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्रय मूल्य का सीपी, विक्रय मूल्य का एसपी, लाभ का प्रॉफिट और हानि का लॉस, ठीक। देखिए सवाल नंबर पाइए 1 नंबर पर, यदि एक घड़ी 60 रुपया में खरीदा जाता है, पहले भी बता दिया गया है, एक घड़ी 60 रुपया में खरीदा जाता है, 75 रुपया में बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। इसका सीपी हो जाएगा जैसे क्रय मूल्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 60 रुपया। कितना हो जाएगा सीपी? खरीदने वाले वस्तु को हम सीपी कहते हैं या क्रय मूल्य कहते हैं, तो क्या होगा? सीपी 60 रुपया हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना होगा? बेचने वाली वस्तु को विक्रय मूल्य कहा जाता है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य एसपी 75 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक। कितना रुपया दिया हुआ है? 75 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है। अब यहाँ हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। कितना, क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ और क्या होता है?
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे अभी लिख रहे हैं, देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ और क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, वैसे भी हम सारा आम आदमी हैं, जैसे कि कोई वस्तु दुकानदार हो, कोई भी यानी कि विद्यार्थी हो या स्टूडेंट हो, आप ही लोग, कोई वस्तु को हम ज़्यादा में कम में खरीद कर ज़्यादा हम बेचते हैं। कोई वस्तु को क्या करते हैं, कम में खरीद लेते हैं और ज़्यादा हम बेचते हैं, तभी लाभ होता है। क्या होता है, तभी लाभ होता है। अब कम में खरीदेंगे उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट फ्रेश यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं तो उसको, और बेचेंगे ज़्यादा में तो क्या कहेंगे, उसको विक्रय मूल्य कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। और उसमें जो लाभ होबे करेगा, अगर कम में खरीदेंगे और ज़्यादा हम बेच देंगे, उसका होगा लाभ तो होबे करेगा। सभी विद्यार्थी जानते हैं आप लोग। वैसे भी यह आम भाषा में दिया हुआ है, वैसे आप दैनिक जीवन में सभी इस घटना से परिचित हैं आप लोग। तो हम यहाँ निकालेंगे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया। कितना दिया हुआ है, 60 रुपया में खरीदा जा रहा है और 75 रुपया में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 75 रुपया। तो 60 रुपया में खरीदा जा रहा है, 75 रुपया में बेचा जा रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, 75 रुपया लाभ है, और क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया है कितना में, 60 रुपया में। लाभ हो गया 15 रुपया। कितना हुआ लाभ, 15 रुपया। लाभ हो गया 15 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, लाभ नहीं बोल रहा है सवाल, लाभ नहीं बोल रहा है। यदि एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदा जा रहा है, 75 रुपया में बेचा जा रहा है, एक वस्तु को 60 रुपया में खरीदा जा रहा है, 75 रुपया में बेचा जा रहा है, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। यहाँ हम लोग क्या निकाले हैं, लाभ निकाले हुए हैं। क्या निकाले हैं, लाभ निकाले हुए। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितना हुआ, 15 रुपया। तो लाभ बराबर सूत्र होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, 15 रुपया लाभ हो गया। ठीक, लाभ 15 रुपया हो गया और 100 होता है 100। क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है, 60 रुपया। तो 15 चौका 60 बराबर 25%, बराबर 25%, यानी कि 25% आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2 बताएंगे। एक व्यक्ति 240 संतरे 9 रुपया की दर्जन के हिसाब से खरीदता है। यदि उसे 1 रुपया के एक संतरे के हिसाब से बेच देता है, क्या करता है, एक व्यक्ति 240 संतरे 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और यदि उसे उन्हें 1 रुपया के एक संतरे के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होता है। पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 240 संतरे 9 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता, मतलब एक दर्जन संतरे का मूल्य, एक दर्जन संतरे का एक दर्जन संतरे का मूल्य 9 रुपया है। और 240 संतरे है, 240 संतरे कितना दर्जन हुआ, मतलब हो गया कि एक दर्जन संतरे का मूल्य अगर 9 रुपया है, तो 240 संतरे दिया हुआ है, उसको पहले दर्जन में बदल देना है। क्या करना है, 240 संतरे को दर्जन में बदल देना है। एक दर्जन बराबर होता है 12 संतरा। कितना होता है, एक दर्जन बराबर 12 संतरा होता है। तो एक दर्जन बराबर, एक दर्जन संतरा बराबर 12 संतरा। ठीक, 12 संतरा। 240 संतरा दिया हुआ है, वैसे भी 240 संतरा हिसाब में दिया हुआ है 2 नंबर सवाल में।
तो 240 संतरा में 1200 भाग दे देना है, तो निकल जाएगा 20 दर्जन संतरा। कितना निकल जाएगा? 20 दर्जन संतरा। और एक दर्जन का मूल्य हमको पता है 9 रुपया। एक दर्जन में कितना मूल्य पता है? 9 रुपया पता है। और 12 दर्जन 12 से भाग दिए 240 संतरा में 20 दर्जन संतरा हुआ। 20 दर्जन संतरा हुआ तो 20 दर्जन संतरे अगर एक दर्जन संतरे का मूल्य 9 रुपया है तो 20 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा? 20 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा? तो पहले इसमें क्या करना है? एक दर्जन संतरे का मूल्य 9 रुपया है तो 20 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा? तो 20 गुना 9 बराबर कितना हुआ? 180। तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया क्रय मूल्य, जिसे हम लोग सीपी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। जिसे सीपी कहते हैं। और बोल रहा है यदि उसे उन्होंने 1 रुपया के एक संतरे के हिसाब से बेच दिया, मतलब एक संतरा को 1 रुपया में बेच दिया। और बेचने वाले तो हम लोग को पता है बेचने वाले क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। उन्हें 1 रुपया के एक संतरे के हिसाब से बेच देता है तो उसका लाभ क्या होगा? यानी कि 1 रुपया में एक संतरे के हिसाब से बेच देता है, मतलब एक संतरा को 1 रुपया में बेच देता है। कितना संतरा है? 240 संतरा है। 1 रुपया में एक संतरा बेच देता है, मतलब 240 संतरा को 240 रुपया में बेचता है। 240 रुपया में बेचता है। और ये 1 रुपया में एक संतरा बेचता है, 240 रुपया में 240 संतरा बेचेगा। यही एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया? इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया आपको 240 रुपया। और उसके बाद लाभ बोल रहा, लाभ कितना होगा सवाल? तो लाभ बराबर होता है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 240 और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 180 बराबर लाभ कितना हो जाएगा? 240 में से 180 गया 60 रुपया। आंसर 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? कोई वस्तु 600 रुपया में बेच करके 1/5 विक्रय मूल्य का 1/5 क्या करता है? लाभ उठाता है कोई आदमी। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि सोना नाम की लड़की है, वो क्या करती है? कोई वस्तु को क्या करती है? मान लीजिए 40 रुपया में खरीदती है और 10 रुपया का मतलब 40 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है। और 40 रुपया में अगर कोई वस्तु खरीदता है उसके बाद 1/2 मतलब विक्रय मूल्य यानी कि 40 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य। 40 रुपया क्रय मूल्य हो गया और उसको 60 रुपया में बेच दिया। 40 रुपया में खरीदा और 60 रुपया में बेच दिया। और 60 रुपया का 1/5 कितना? 60 रुपया का 1/5 मतलब 1/5 मतलब 1/5 5, ठीक। 1/5 कितना हुआ? 12 मतलब 12 रुपया का लाभ हुआ। सोनम नाम की लड़की 60 रुपया में सामान को बेच करके 1/5 क्या हुआ? लाभ हुआ उसको। 1/5 लाभ हुआ मतलब 12 रुपया लाभ हुआ। तो 60 रुपया में अगर बेचता है 12 रुपया में लाभ होता तो वस्तु कितना में खरीदा गया था? लाभ अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु कम में खरीदा गया होगा और ज़्यादा में बेचा गया होगा, तब लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है? 60 का 1/5 60 का 1/5 कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब ये हुआ 60 रुपया में बेचा गया 1/5 मतलब 12 रुपया, उसमें से घटा देंगे तो सीपी मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये आपको हम समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन सवाल कुछ और बता रहा है। यहाँ पे देखिए सवाल को देखिए। सवाल बोल रहा है एक आदमी एक गाय को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 600 रुपया है। इसका 1/5 क्या करता है? 1/5 लाभ उठाता है। 600 रुपया का 1/5 लाभ उठाता है मतलब 120 रुपया लाभ उठाता है। इसका मतलब है कम में खरीदा होगा तब लाभ हो रहा है, मतलब सीपी कम होगा मतलब क्रय मूल्य कम होगा और
विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तब लाभ हो रहा है, तो 120 लाभ हो रहा है। तो वैसे भी सूत्र से भी आपको हम बताइए, फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं, यानी कि 1 नंबर सवाल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है। वैसे सूत्र भी होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और यानी कि 600 रुपया विक्रय मूल्य है, 120 रुपया लाभ है, क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करना है, 120 को इस साइड दे दीजिए, 600 को इस साइड दे दीजिए, बराबर माइनस में क्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा, क्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा, निकल जाएगा कितना 400, यानी कि 120 में 600 हो गया तो मतलब माइनस 480 आ जाएगा, बराबर माइनस क्रय मूल्य मतलब माइनस गया, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य हो जाएगा 480 रुपया। लेकिन सवाल क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसीलिए हमने क्रय मूल्य यानी कि सूत्र में क्रय मूल्य पुट करना था, इसीलिए हमको क्रय मूल्य निकालना था। अगर किसी वस्तु का अगर प्रतिशत निकालना है तो मूल वैल्यू से ही निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य क्या हुआ, मूल वैल्यू हो गया। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए। तो लाभ बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना है, लाभ 120 रुपया हो गया, लाभ 120 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 480 है, तो 120 चौके 480 4 बराबर 25% का लाभ हो गया। ठीक, यानी कि 3 नंबर सवाल क्लियर हो गया। वस्तु 4% हानि को 4% लाभ पर बेचती है तो 6 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि कोई वस्तु 4% हानि को 4% अधिक पर बेचती है, मतलब 4% जो हानि हो रहा है उसको 4% लाभ पर बेचती है तो 6 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ सवाल बता रहा है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लेना हम लोग को 100 रुपया। बोल रहा है 4% की हानि हो रहा है, मतलब अगर 4 यानी कि 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, 4% की हानि मतलब मान 4% की हानि मतलब 100% में हम किसी अगर यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो मान लो कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है, मतलब कि 100% में खरीदा गया मान लो, उसके बाद यानी कि 4% लाभ पर हानि पर बेच दिया गया, मतलब यानी कि उसको 96 में बेच दिया गया है। ठीक, यानी इसी क्रय मूल्य पर 96 में बेचा गया है। फिर बोल रहा है अगर 4% लाभ पर बेचे तो क्या होगा। बोल रहा है 4% लाभ पर बेचती तो क्या होता, मतलब 6 रुपया अधिक मिलते। क्या होता, 6 रुपया अधिक मिलते, मतलब इसी क्रय मूल्य पर 4% लाभ पर बेचता तो मतलब 4% लाभ पर बेचेंगे तो 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो 104 रुपया में बेचना है, तब 4% का लाभ होगा, तब 4% का लाभ होगा। तो अब बोल रहा अंतर दिया हुआ है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। देखिए यहाँ बेचती है तो 6 रुपया अधिक मिलते हैं, मतलब इसका अंतर हो गया 8 रुपया। ठीक ना, इसका अंतर कितना हुआ 8। ठीक, दिया हुआ कितना, दिया हुआ है 6 रुपया, अंतर हुआ SP मतलब विक्रय मूल्य। आपको बता दिया गया है विक्रय मूल्य को SP बोला जाता है, और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 8 रुपया ना 8%, कहा कि परसेंट में दिया हुआ है परसेंट, 8% का वैल्यू कितना है 6।
तो इसको क्या करना है, पहले 8% का वैल्यू अगर 6 है और 100 का वैल्यू निकालना है, क्या है कि 100 यानी कि सीपी को कितना माने हैं 100%, कितना माने हैं 100%। तो 1% का मतलब क्या हुआ, 1% का वैल्यू हो गया 6/8 और 100% का मान निकालना है 6/8 गुना 100, फिर 4 25 हो गया। 100% का वैल्यू हो गया कितना 75, मतलब 75 रुपया, 75 रुपया हो गया मेरा आंसर हो गया। क्रय मूल्य कितना निकला 75 रुपया, मतलब 100% का मूल्य हो गया 75 रुपया। क्रय मूल्य का 5 गुना और विक्रय मूल्य का 4 गुना, क्रय मूल्य का 5 गुना और विक्रय मूल्य का 4 गुना। सवाल क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य का 5 गुना और विक्रय मूल्य का 4 गुना क्या है, बराबर है, मतलब बराबर है। क्रय मूल्य का 5 गुना और विक्रय मूल्य का 4 गुना बराबर है। इसको हम पहले रेशियो में बदल लेंगे, रेशियो में बदल लेना। रेशियो को मतलब बदलने के लिए क्या करना हमको, उसको उल्टा कर देना, मतलब क्रय मूल्य रेशियो में बदलने के बाद इसको इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो अनुपात है नीचे के, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। और यही रेशियो में हमको परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकालना है, परसेंटेज निकाल देना, लाभ निकाल देना हमको, लाभ परसेंट निकाल देना है। तो क्रय मूल्य रेशियो में कितना है 4 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है। तो 1% गुना 100 बटा 400 बटा 4 यानी क्रय मूल्य 4 दिया हुआ है और 25% हो जाएगा। ठीक, सवाल 5 नंबर होगा सवाल। लास्ट सवाल है, अंत में कुछ बातें हम बोलेंगे, अंत में कुछ बात बोलेंगे हम। उसके बाद अंत में कुछ बातें हम रखेंगे आप लोगों के साथ। अंत में कुछ बातें हैं, सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकले हुए तूफानों से यारी रख, कदम 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 पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें ये तय है, तू निरंतर अपना सफल जारी रख, तू अपना निरंतर सफल जारी रख। तो हम लोग को क्या करना है, निरंतर अपना जो है संघर्ष है करते रहना है।